देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट की खास पेशकश जनता बोले। जनता बोले में हम आज बात करेंगे बिलासपुर के ऐसे सड़क की, जहाँ से चलना लोगों के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया है। लगभग यहाँ 20 से ज़्यादा गाँव के जो लोग हैं, वो प्रभावित है। ये मोपका सेंद्री बाईपास है, 14 किलोमीटर की ये सड़क है और ये सड़क आपको सड़क जैसी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं और गड्ढे ऐसे हैं कि अगर बाइक सवार या कोई वाहन सवार अगर यहाँ से गुजरता है, अगर वो गिर जाता है तो बेहद ही गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर लगातार खबरें भी दिखाई जा रही है, बावजूद इसके कई सालों से ये समस्या लोगों के लिए बनी हुई है और इसका समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगभग ये बाईपास सड़क की तस्वीर है, 2 से ढाई फीट ये गड्ढे हैं और बरसात के समय में यहाँ से चलना बेहद ही मुश्किल होता है। देखिए गाड़ी किस तरीके से जा रहे हैं। एक परिवार को लेकर जो गाड़ी है वो जा रहा है और किस तरीके से दिक्कत होती है, पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं बातचीत की। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से जा रहे हैं आप लोग? बहुत तकलीफ हो रहा है आने-जाने में। रोड एकदम बहुत ज़्यादा ही खराब है और कई हादसा भी यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि गाड़ी गाड़ी पलट चुका है कई बार आते-जाते में। और बरसात जब आता है तो पानी पूरा इसमें भर जाता है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि रोड कितना खराब है। अब फैमिली को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती अच्छा ये ऑटो चलाते हुए जा रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है अभी आपको ले जाने में? है। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी सूखा समय है तो जैसे-तैसे चला भी लेते हैं। और बरसात के समय में ऐसा है कि गाड़ी पलटने का नौबत आ जाता है। कि कितनी दूर तक की ये सड़क खराब है अभी? ये तो पूरा मौका के जाते तक सिंदरी तक का पूरा रोड खराब है। बहुत ज़्यादा ही खराब है। डर लगता है यहाँ से चलने में? बिल्कुल डर लगता है सर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कई लोग को हम लोग देखे भी हैं कि गाड़ी पलट चुका है और बड़ा से बड़ा हादसा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा आपसे बातचीत करते हैं दीदी, ये ऑटो पे बैठे इस सड़क से जा रहे हैं, कितना डर लगता है? सड़क खराब है यहाँ, डर लगता है। कितना परेशानी होता है यहाँ से गुजरने में जी, आपको? बहुत परेशानी होता कुछ करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए है, सड़क को। बनाना चाहिए। तो ये यहाँ की जनता है जो यहाँ से रोज़ाना गुजरती है और आस-पास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो इस सड़क का सहारा लेकर जाते हैं और कहीं न कहीं वो डर बना हुआ है क्योंकि इस सड़क में गड्ढे ज़्यादा हैं और सड़क तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और क्यों इसे नहीं बनाया जा रहा है, आखिर क्या इसके पीछे वजह है और आखिर क्यों इतनी परेशानी हो रही है? यहीं के जो ग्रामीण हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करते हैं कि कितनी परेशानी होती है, सड़क दिख नहीं रही है, सिर्फ़ गड्ढे दिख रहे हैं। इससे बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ की जो जनता है वो बहुत त्रस्त है। दुर्घटना हो रहा है, हड्डी-पसली सब टूट रहा है यहाँ। कहाँ रहते हैं आप यहाँ? मैं इबिर कोना में रहता हूँ। कब से ये समस्या देख रहे हो आप? ये लगभग 2-3 साल हो गया। रास्ता बनाना ज़रूरी है। कहाँ रहते हैं भैया? जी, मैं हरमतला में रहता हूँ। कब से ये परेशानी बनी? ये करीबन बहुत विगत वर्षों से परेशानी है और ये पूरा जानलेवा मतलब रास्ता बन चुका है। कुछ दिन पहले यहाँ पे गाड़ी पलट गई थी, देखिए यहाँ पे खंभा टूट गया है और आना-जाना यहाँ पे बहुत रोड बहुत दिक्कत परेशानी है। कितना कितना दूर तक ये सड़क पूरा खराब है? ये पूरा 15 किलोमीटर पर खराब है यहाँ से। सामने वाला रोड एनएच वहाँ जोड़ते सीधा मुक्का पे पूरा रोड है इसी तो इससे बड़ा-बड़ा गड्ढा आगे। अच्छा इस संबंध में सड़क के संबंध में कभी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बातचीत की आपने? इससे पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन आश्वासन देके ना हमेशा सबको टाल देते थे। जैसे पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे मतलब कोई कार्यवाही कोई वो छोटा-मोटा टेंडर लगा देते हैं, काम भी अच्छे से नहीं होती। ये रोड बना है 2011 से 2011 के बाद ना रोड बनी ना अच्छे से रिपेयरिंग हुई। कई बार हादसे भी हो जाते हैं यहाँ पर और ऐसी स्थिति लग रही है कि इस सड़क में पैचवर्क काम नहीं करेगा, पूरी सड़क को बनानी पड़ेगी। जी, पूरा रोड नया बनाना पड़ेगा। जैसे मतलब रिपेयर कर दे, रिपेयर कुछ काम हो मतलब पूरा रोड नया बनाना पड़ेगा। तो परेशानी है और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? बिरकोना। कब से परेशानी देख रहे हो? ये परेशानी अब 2-3 साल हो गए भैया, जब ले नया सरकार आए हैं ना, तब ले परेशानी लगे छे। ये जर्जर हो गए हैं, पहले तो रिपेयरिंगो हो जाती है, थोड़ा बहुत गड्ढा-उड्ढा पाट देते रहे इससे जीरा-गिट्टी डाल के वो बजरी-वजरी डाल के। अब तो ये कंडीशन हो गए है कि ना तो रोड में बजरी डलत है, ना कुछ डलत है, सिर्फ दुर्घटना होत हे। लइकन मन छोटे-छोटे लइकन मन कम से कम इमन साइकिल चला लेते हैं, आज तो ये कंडीशन है कि ये जगह में तो बड़े गाड़ी छोटे गाड़ी पलट देही तइसना हो गए हे। ये सब चीज़ ला सुधारे जाना चाहिए, सरकार ला ध्यान देना चाहिए, कम से कम जनता बर। अरे बड़े आदमी बर नहीं करा तो जनता बर तो रोड ला बना देव। ज़्यादा बड़का नहीं तो छोटे रोड बना देव, लेकिन अच्छा रोड बना देव। वाहन चालक भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ दिक्कत होती है आपसे? भैया यहाँ से रोज़ गुज़रते हो आप लोग या फिर आना-जाना करते हो? कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। कितनी परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में? गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, पलटने-उलटने का डर भी रहता है। बहुत सारा दिक्कत होता है। सामान लेके जाते डर रहता है कि गाड़ी पलट बहुत जाएगी? हाँ, बहुत डर रहता है सर, बहुत डर रहता है। क्या सामान लेके जा रहे हैं और यही राखड़-उखड़ लेकर जाते हैं, आते हैं।
कार्रवाई तो करना चाहिए सर कि मतलब ये बन जाए, हम लोग के लिए दिक्कत ना हो। बड़ी गाड़ियों के लिए तो बहुत दिक्कत है और छोटी गाड़ियों के लिए तो उससे ज़्यादा दिक्कत है। डर रहता है कि गाड़ी पलट जाएगी। तो हाँ, बहुत ज़्यादा डर रहता है सर। इसके लिए तो आराम से चलते हैं। कितने रफ्तार से चलता होगा गाड़ी यहाँ? यहाँ वही 10, 12, 15 यही रफ्तार है, उससे ज़्यादा चला नहीं पाएंगे। दिन में दिक्कत होती है कि रात में? दोनों में दिक्कत होता है, रात में भी दिन में दोनों टाइम भी दिक्कत होती है। ये वाहन चालक हैं और जिस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड अगर बात करें तो स्पीड 10 से 12 की स्पीड रहती है। गाड़ी जब वहां से गुजरेगी तब देखिएगा स्थिति कैसी रहती है। लगभग 2 से ढाई फीट ये जो गहरा गड्ढा है, वो इस गड्ढे से ले जाना और इतनी हेवी गाड़ी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए टायर पूरी तरीके से जो है उस गड्ढे में समा जाते हैं और उसके बाद यहाँ से गुजरना होता है। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई है इसलिए वो गड्ढा नजर भी आ रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये गड्ढा पूरी तरीके से भर जाता है और जो परेशानी जो होती है बेहद ज्यादा परेशानी होती है। देखिए पूरे धूल धक्कर से ये जो सड़क है पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सड़क के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बचा है और गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि जो लोग हैं मजबूरी में यहाँ से सफर करते हैं और मजबूरी के कारण जो है यहाँ से गुजरना और उनको अपने घर तक जाना पड़ता है। बातचीत करते हैं, कुछ और लोग हैं। अच्छा बताइए क्या परेशानी होती है यहाँ पर? यहाँ पे रोड पे आने जाने के लिए पूरा 10 किलोमीटर मुक्का के जाते तक 10-11 किलोमीटर पूरा जर्जर रोड है। यहाँ तक तो पैदल चलने में अब डर लग रहा है, स्थिति बना हुआ है। क्या है, गाड़ी आ रहा है, बड़ा-बड़ा गाड़ी, इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है और हम लोग के यहाँ आगे प्लाट है, वहाँ जाने और ट्रैक्टर लेने में 1 किलोमीटर दूर में है, 1.5 घंटा लगता है आने जाने में। स्थानीय युवा यहाँ का है, यहाँ से गुजर रहा था और इस दौरान जो है हादसे का शिकार हो गया है और बुरी तरीके से घायल हो चुका है। ये तस्वीर देख लीजिए, जिस समय ये घायल हुआ था उस समय की ये तस्वीर है। ये तस्वीर है, देखिए जिस समय ये घायल हुआ था। इस सड़क में गिरने की वजह से बुरी तरीके से घायल हो गए थे और कहीं न कहीं देखिए चेहरे पर भी निशान हैं। हालाँकि अभी भी अब इनकी जो तबीयत है वो ठीक हो गई है। बातचीत करते हैं, कहाँ जा रहे थे आप? कैसे गिर गए थे? काम ले आवत रहे बिलासपुर ले। रात के समय में लाइट नहीं रही से गड्ढा हो गए, रोड में गड्ढा है पानी भरा रही से तो ओमा गिर गए हैं। कहाँ-कहाँ चोट लग रही? ये आँख में, हाथ में और ये पूरा फट गए से नीचे टाँका लगी है। कब से परेशानी होते? बहुत पहले से परेशानी होती है। क्या करना चाहिए अगर पर सरकार को? रोड ला बनवाना चाहिए था। आए जाए में बहुत परेशानी जाती, गाड़ी उड़ी चलाए में बड़े-बड़े गाड़ी भी चलत है तो बहुत परेशानी जाते चलाए में। तो ये दिक्कत परेशानी है, ये हादसे का शिकार इस सड़क पे हो चुके हैं और वो भी गुजर रहे थे तो वो हमारे साथ रुक गए, यही बताने के लिए कि इस सड़क से अगर गुजरना है तो इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकता है। हालाँकि इंश्योरेंस के बावजूद भी नुकसान होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी परेशानी है, कब से सड़क खराब है? ये 2-3 साल हो गए भैया, बहुत परेशान है ने मतलब रोड ना बने हेते ना ऐसी हेवाय। मतलब 4-5 साल तक तो ना थोड़ा बढ़िया रही सेवाएँ। बीच-बीच में कुछ रिपेयरिंग करे है, ओकर बाद ना इतना खराब है, बहुत ज़्यादा रद्दी हेवाय। अभी यदि परसों के डेट में यही नहीं यदि एक्सीडेंट होई मतलब गाड़ी पूरा पलट गए रही सो, बगल में किसान मन के काम चलत रही सो, किस्मत है के मतलब बच गए। तो खंभा 2-3 दिन ओकर चक्कर में खंभा टूट गए रही से, 2-3 दिन तक मतलब लाइन गोल गाँव भी में नहीं रही से। मतलब परेशानी इतना है कि मतलब कहीं नहीं जाए, समझे ना? और रोड को तो ते ही बस नहीं, पूरा यहाँ से 15 किलोमीटर मोपका बाईपास लेके सेंदरी तक पूरा देख ले, पूरा रद्दी रोड हेवाय, समझे? पूरा जस्ट गर्मी के दिन भी यही थे, तो जस्ट गाड़ी-वाड़ी गिर रहे थे, अगल-बगल में खेती कर रही बे, पूरा धूल में पूरा पड़ जाथे। रास्ता में देखिए कहीं जगह बैठे के साधन हेवय, मतलब थोड़ा-सा आराम कर ले गर्मी के दिन में, तो जगह बैठ नहीं सकत, साँस ले के तकलीफे बा, इतना ज़्यादा मतलब धूल मतलब तय शाम होत-होत में एरंग ले आदमी खड़े है ना, तो आगे ये गाड़ी खड़े हुआ तक में आदमी नहीं दिख पाए। इतना एक्सीडेंट होत है कि पूछ मत। अब ओकर ले का के भैया मतलब एक रोड तो बनना चाहिए और बस अतिया अभी नहीं बनी तो भाई कुछ गाँव वाला मन कुछ अलग कदम उठई जाए चक्का जाम कर रोड में बैठबे करही। अब अभी फिलहाल यह है तो शासन को मतलब ध्यान देना चाहिए कि रोड का बनाना चाहिए। अच्छा, ये सड़क खराब होए के कारण बता दें कि खेत ला भी नुकसान होते हैं पूरा धूल के वजह से? बहुत ज़्यादा नुकसान होते भैया, धान पूरा पड़ जाते, धान जिन बाल है पूरा वहाँ डस्ट फैल जाते, धान हर ग्रोथ नहीं कर पावे, पूरा गिर जाते धान हर, लुआ नहीं पावे पूरा, बहुत परेशानी है मैं। मतलब अब रोड खराब है भाई निहाई थे, तो धूल उड़बे करही चक्का में, अब जाए के धान में चिपकत है, धान खराब होबे करही ओमा। सड़क के कारण खेती भी नुकसान हो हाँ, रही है। बहुत परेशानी है भैया, लग रहा है कुछ दिन बाद तो रोड ही में खेती करना पड़ जाएगा। क्योंकि जगह-जगह भी तो धूप निकला है 3 दिन 4 दिन तो थोड़ा सूख गया है।
है ना, यही बता रहे हैं कि मरते मरते बचा है। 3 दिन से लाइट नहीं था। वो मेरा भाई है, मित्र है, वो अभी एडमिट था 4-5 दिन से, और लाइट भी नहीं है, रुकने के लिए वेटिंग के लिए कुछ जगह ही नहीं है। और पूरा रोड यहाँ से लेके, ये तो बहुत कम गड्ढा है, आगे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि एक गाड़ी समा जाएगा उसमें। क्या क्या इसमें करना चाहिए प्रशासन? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी नहीं बना रहा है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कब ध्यान देगा? कोई बड़ा हादसा होगा तब ध्यान देगा क्या? बड़ा हादसा क्या भैया, छोटा छोटा हादसा हो रहा है। हादसा बड़ा हो या छोटा हो, हादसा है, उसमें ध्यान देना चाहिए। रोड को जितना जल्दी पूरा नहीं बना सकते, मरम्मत कर दो, है ना, और सुविधा दे दो। आदमी गरवा नहीं दिखत है रोड में, है गरवा तक नहीं, हद का जर्जर हालत है हमारे गांव के रोड की, है। हमला घर ले मना कर दिया साफ शब्द में, ये रोड में नहीं जाना है। हम ऑटो वाला ने, हमारे तो ऑटो ये रोड में आबे नहीं करे। हाँ, तो ये परेशानी है, यहाँ से छोटी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। खेती प्रभावित हो रहा है कहीं न कहीं इस सड़क से, लोग घायल हो रहे हैं। तो तमाम परेशानी जो है वो हो रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? भैया मैं प्रॉपर रमतला में। क्या दिक्कत है? अब दिक्कत भैया सबसे ज़्यादा तो मेजरमेंट का है, अपना रोड का गड्ढा है। और एक तो बच्चे लोग छोटे-छोटे हैं, जैसे कि अपने रमतला में मिडिल स्कूल नहीं है। अब एकर लिए हम लोग जाए पड़थे बिरकोना। अब छोटे-छोटे लइका मन, अबोर लइका 10वीं 12वीं पढ़त हे। तो ये रोड में हम उनके समझाए के भेजतन कि बेटा आराम से जा, और ओकर शाम तक इंतजार करत रहे कि कम से कम सही सलामत हमर लइका मन आ सके। ये रोड की स्थिति के देख लो, और इतना व्यस्त रोड है कि जब से बने हैं, हमन ग्रामीण आदमी मन काम करे बर जाथन, त हमके बिलासपुर एमन ले नज़दीक पड़थे, बिरकोना से होते। अब वो 1 घंटे आधा घंटे का रास्ता हमको 3 घंटा लगत वहाँ तक के जात में। तो परेशानी तो हम ही मन के है। ये रोड पे एक बार आते, दूसरे दिन आना बंद कर देते। भैया हम तोहार गाँव नहीं जाई लगाए बर, कजना में तो किसान मन मर जाए फिर। अब कोई अइबे नहीं करी तो फिर रोड के अउ स्थिति के देख लेवा। अभी तो गर्मी है, पानी नहीं, पानी गिरही तेरे कौन पता कि में कितना पानी है, कतका गड्ढा है, और वैसे-वैसे कई ठे हादसा हो गए हैं। अब पता नहीं हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है बड़े हादसा के इंतजार करत हे का, कि 8-10 जन एक्सीडेंट हो जाए, एकर बाद में रोड में इहौं देखेगा। वोट मांगे बर तो आ जाथे। आज गाँव के हालत पूछे बर अइतिस कि तुमर गाँव के रोड तो कइसना है, कम से कम चला तो देख लिही। एक बार तो आके देखा कम से कम। या तो कलेक्ट्रेट है, जन भी पदाधिकारी है हमारे जिला में के राज्य तक के, तो कम से कम एक बार आके देखा ना रोड के, भाई गरीब आदमी मन के स्थिति का है, कि किसान मन कौन से दयनीय स्थिति में है। तो ये सब चीज़ का शासन का ध्यान देना चाहिए। काहे सिर्फ वोट माँगे बर आते, ध्यान नहीं देते, कुछ काम नहीं होते काहे? बस वही है, 5 साल में एक बार आना है, दादा दाई हो, वोट दे देवा। बाकी तो अर्जी ऐसे लेके जाथन कि कुछ आवेदन देना है विधायक जी, कि हमार रोड के जाके देख लेवा। आज कहाँ भैया, आए के देख ना। एक बार 5 साल मांग है, 5 साल बाद फिर अइबे, दे देवा दाई दादा, ओकर बाद ना भुला जाबे जनता लोग, जाओ अपना काम करो। तो भैया कम से कम तो 5 साल बर दिए हन गद्दी, तो थोड़ा सा हमारे गरीब कति झाँक ले, आए के देख हमार दशा का करी थन तेके। सड़कें खराब होने की वजह से परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर अब ये परेशानी बरसात के समय में और बढ़ जाती है, क्योंकि सड़कें नज़र नहीं आती, सिर्फ गड्ढे नज़र आते हैं। और अगर धूप रहती है तो धूल से जो लोग हैं वो परेशान होते नज़र आते हैं। आपको यहाँ सिर्फ गड्ढे नज़र आएँगे, सड़कें आपको दिखेगी नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से गुज़रना इनकी मजबूरी है इस सड़क से। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? पहला तो मैं ये बोलूँगा कि ये भी एक जाँच का विषय है कि खेत में सड़क है या सड़क में खेत है। आप यहाँ से लेके सेंद्री मोपका बाईपास से लेके सेंद्री से लेके मोपका और मोपका से लेके सेंद्री तक कहीं दूर दूर तक सड़क नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा स्थिति दिख रहा है कि जैसे हम लोग कोरबा के कोई आउटर जंगल में है या मरवाही के जंगल में है, इस टाइप का जंगल वंगल में रोड देखने को मिलता है। लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण भले ही है, लेकिन शहर को जोड़ने वाला रोड है। चाहे एनटीपीसी सीपत की बात करें, चाहे एनएच सेंद्री आपका पेंड्रेडी की बात करें, मुख्य जो व्यस्ततम सड़क में से एक हो गया है, जो पूरा मालवाहक गाड़ी का लोगों का आना जाना। और मेरे को लगता है कि बेलतरा विधानसभा, आपका मस्तूरी और इधर तखतपुर विधानसभा के अधिकतम लोगों का आना जाना में से एक रोड है। और ये लगातार लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है कि यहाँ पर कोई भी पेज का काम नहीं हुआ है। यहाँ पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी नहीं दिखता है, ना कोई काम दिखता है। मैं आया यहाँ पर रोड में तो कोई आदमी जेसीबी लेके किसान बनवा रहा था कि कई लोग गिर गए हैं, कई लोग एक्सीडेंट हो गए हैं। 2011 में लगभग ये सड़क का भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद ये सड़क कहीं पर सक्सेस नहीं हुआ। शुरू से ही इसमें उंगली उठ रहा था कि यहाँ का जो ठेकेदार था और स्थानीय यहाँ के जितने भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं,
उनका दखल-अंदाज़ी, उनके ऊपर कंट्रोल कितना था, ये तो अब मौका में ही समझ में आ रहा है। इसके पहले 2018 के पहले की बात करें और 2011 के बाद की बात करें कि ये रोड जब से बना है, तब से कहीं पर ये रोड सक्सेस नहीं है। पता नहीं किस मटेरियल से ये रोड बना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रही है, ये भी एक जाँच का विषय है। इन लोग के द्वारा बोला जाता है कि ये रोड तो बन गया है, धरातल में आप देखिए कि यहाँ से वहाँ तक का रोड, यहाँ कहीं रोड दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहा है और गड्ढा दिखाई दे रहा है, जो जानलेवा गड्ढा है। हमारे यहाँ रमतला का ही एक भाई है, यहीं पर उपस्थित है, वो भी गिर गया था और कई दिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ था। ऐसा कइयों उदाहरण हैं, कई लोग तो थाना तक नहीं पहुँच पाते, इलाज करके घर चल देते, कई लोग का हाथ-पैर टूट गया है, ऐसा स्थिति बना हुआ है यहाँ का। तो ये यहाँ की पीड़ा है और ये पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से लोग जो हैं वो परेशान हैं और परेशानी भी बढ़ती जा रही है। अच्छा विधायक जी ये बता रहे थे कि इस सड़क से उनका आना-जाना होता है। क्या आप लोग देखे हैं इस विधायक को यहाँ से जाते हुए? हम लोग तो देखे नहीं हैं, वो सिर्फ अपना बाइट देने के लिए बस आए थे और ये रोड पूरा गड्ढा ही गड्ढा से पूरा पटा हुआ है, गड्ढा ही है, चलने का लायक नहीं है। और यहाँ खेती किसानी करने के लिए पूरा यानी मजदूर आना ही नहीं चाह रहे हैं। यहाँ अगल-बगल के जैसे 20 गाँव हैं, तो 20 गाँव में किसान को लेबर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति बना हुआ है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो चुका है। और पूर्ववर्ती सरकार में तो कम से कम रिपेयरिंग हो ही जाता था, कम से कम कुछ न कुछ तो जो ज़्यादा गड्ढा था उसमें रिपेयरिंग हो जाता था। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो 1.5-2 साल के अंतराल में कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा एक चीज़ देखने को मिलता है कि अगर कोई मंत्री या सीएम किसी का दौरा होता है किसी क्षेत्र में, तो सड़कें ऑटोमेटिक बनने लगती है। हम तो चाह रहे हैं कि कम से कम एक बार आए और ये रोड बन भी जाए और कम से कम यहाँ कार्यक्रम कर दे, अगल-बगल गाँव में सीएम का ही कार्यक्रम कर दे, जो रोड भी बन जाए और गाँव वाले का लोग का कम से कम विकास दिखने लग जाए भाजपा का।